हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस समय हमारे देश में जो हालात चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, राइट। जैसा अभी आप सब जानते हो कि इस समय जो किसान आंदोलन है, जो कि ये आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ और फिर जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया। बहुत कुछ किसानों ने बहुत कुछ सहा इस बीच। 2 महीने ट्रैक पे बैठे रहे इतनी सर्दी में। फिर वो अभी वो दिल्ली में हैं और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे मतलब इन्होंने सील किया। दिल्ली को सील कर रहे हैं, राइट, अपनी मांगे मनवाने के लिए। ठीक है। लेकिन इस बीच में इन लोगों को, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, इनको कितना कुछ झेलना पड़ रहा है इतनी ठंड में। और कुछ ऐसे जो हमारे भाई हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो सर्दी की वजह से उनको वहाँ शहीद भी होना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अगर कहीं पे बदलाव नहीं आया, तो वो है हमारे माननीय मोदी जी के कानों में, या उनकी उनमें कोई हलचल नहीं हुई है। मतलब हमारा जो यहाँ पे हमारे जो किसान भाई हैं, पंजाब से लेके जो दिल्ली तक निकले, इतनी मतलब हरियाणा में डंडे खाने के बाद, आंसू गैस के गोले खाने के बाद जख्मी भी हुए। लेकिन जहाँ से कुछ बदलाव नहीं हुआ, जहाँ से बिल्कुल कोई हलचल नहीं हुई, वो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय मोदी जी। लेकिन माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पे मैं उनको माननीय से संबोधित भी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद पंजाब से हूँ और एक एज़ अ पंजाबी और एक देश की नागरिक होने के नाते मुझे इतना तो पता है कि मेरा जो ये देश है, जो जिसे हम इंडिया, भारत इस नाम से हम संबोधित करते हैं, ये हमारे देश का ये नाम है, इतना रेप्यूटेड नाम है। उस देश में जो सरकार बनी थी वो डेमोक्रेटिक थी। हमें बचपन से कहा गया है कि हम वोट करेंगे तो एक हमारे चुने हुए जो हैं वो कुर्सी संभालेंगे और वो हमारे लिए काम करेंगे या हमें हमारी मदद करेंगे, हमें मतलब गलत चीज़ों से बचाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना। हमारे मोदी जी, सॉरी, हमारे मोदी जी नहीं, अंबानी के मोदी जी, अंबानी जो ये अंबानी है, मोदी तो उसका चमचा निकला। अरे उसको इतनी समझ होनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री है उसको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि भाई तुम्हारी अब जो उम्र है वो अब परलोक सिधारने की हो रही है। तो अभी ये जो आपस में लड़वाना, ये सब करना, ये उसको शोभा नहीं देता। इस तरह के हथकंडे अपनाना, ये उसको शोभा नहीं देता है। बुजुर्ग है तो उसको ये सोचना चाहिए कि अपनी उम्र का लिहाज करे। और जैसे कि आप सब जानते हो, देखिए, अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ तो आप खुद पीछे चले जाइए, कुछ टाइम पीछे जाइए। जब से ये मोदी आया है हमारे देश में, जब से इसने हमारे जो पीएम, प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो संभाली है, आप खुद देखिए ये अपने इंडिया में कब टिका, अपनी कुर्सी पे कब टिका। एक राजा, जब हम पुराने एपिक्स देखते थे या पुरानी कुछ ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ जो हम बचपन में देखा करते थे एंटरटेनमेंट के लिए, उसमें ये चीज़ दिखाई जाती थी, एक चीज़ सही दिखाई जाती थी कि भाई अगर राजा अपनी कुर्सी छोड़ दे, बिना बताए कहीं चला जाए, तो जो बाहरी जो दुश्मन हैं उनके लिए ईज़ी हो जाता है देश किसी भी जगह में जाके हमला करना। तो अगर ये इतना ही इंडिया से प्यार करता है या इतना ही अपने देश से प्यार करता, तो ये हर बार बाहर नहीं जाता अपने देश को छोड़ के, अपनी कुर्सी को छोड़ के। अगर वो जा भी रहा है, फिर ये इसका कहना है कि भाई ये बाहर जाता है, बाहर की टेक्निक्स देखता है और हमारे इंडिया में वैसी टेक्निक्स, इजी टेक्निक्स को लॉन्च करता है। कहाँ लॉन्च हुई है? सबसे पहले तो ये जब जिस धरती पे है, उस धरती के जो जवान हैं, आर्मी है, इसको चाहिए था कि सबसे पहले उनके लिए कुछ करता, उनकी यूनिफॉर्म्स चेंज करता। क्योंकि ये उसने देख शायद वो जब बाहर जाता है तो उसने देखा नहीं कि वहाँ की सिक्योरिटी, इनफैक्ट आम पुलिस वाले बुलेट प्रूफ जैकेट्स में होते हैं। हमारे आर्मी वाले, आज भी कोई मर जाएगा ना बॉर्डर पे या कहीं पे लड़ाई में, तो उसके घर पे पैसा नहीं मिलेगा। बस 2-4 दिन का शौक होगा, जब तक वो टीवियों में या मीडिया में दिखाया जाता है कि शहीद शहीद है। उसके बाद क्या? उसके बाद ना तो हम जैसे नागरिक, ना तो उस फौजी के पेरेंट्स को जानते हैं, ना उस फौजी की जो दास्तान या उसके पीछे कौन है, क्या है, वो हीरो जो रहा, उस हीरो का बैकग्राउंड क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि हमारे जो अक्षय कुमार हैं या जो हमारी जो कंगना है या जो है, उसका बैकग्राउंड क्या है।
राइट, बहुत डिफरेंस है। और उसके बाद जो मोदी जी ने किया नोटबंदी, उसमें भी जो इफ़ेक्ट पड़ा वो ज़्यादातर दो ही तरह के लोगों को पड़ा। पहले तो मिडिल क्लास लोग, और उसके बाद जो उससे मिडिल क्लास से भी नीचे हैं, लो क्लास जिन्हें कहा जाता है, लेकिन माफ़ी चाहूँगी, मेरे लिए वो लो क्लास नहीं है। राइट, तो ये दो लोगों को फ़र्क पड़ा, क्योंकि एक तो उन लोगों की जेब में पैसा जो है वो पहले ही नहीं है, वो मेहनत का कमाते हैं, और जो कमाते हैं उसकी पाई पाई जोड़ के वो रखते हैं, और जब उनका वो अमाउंट इकट्ठी हो जाती है तो उस अमाउंट को बैंक्स में जमा करवाते हैं। और मोदी जी क्या कहते हैं कि वो काला धन है, वो निकालिए। तो पहली बात तो ये है, मैं पूछना चाहूंगी मोदी जी से कि क्या जब ये नोटबंदी आपने करी थी तो आपकी माँ या आपका कोई रिश्तेदार बैंक की लाइन में खड़ा था, या आपका जो ये अंबानी है जिसके आप तलवे चाटते हो, या जिसकी फेंकी हुई रोटियां आप खा रहे हो आज के टाइम पे, क्या उसके बच्चे या वो खुद किसी बैंक की लाइन में खड़ा था नोटबंदी के लिए, अपने जो मनी है वो एक्सचेंज करने के लिए? नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिखा। मुझे तो इनफैक्ट अपने जो सिटी तक के जो मंत्री हैं, या जो जिन्हें हम एमएलएज या काउंसलर्स कहते हैं, मुझे तो वो भी नहीं दिखे बैंक की लाइनों में। वहाँ पे भी जो बुजुर्ग लोग हैं गर्मी के टाइम पे, जिनको कईयों को हार्ट अटैक आया, वो मर गए। मोदी को ये चीज़ पूछो, क्या उनके घर में तुमने कोई मुआवजा भेजा? उनके घर पे कुछ मिला? कुछ नहीं मिला होगा। बस उसने अपनी, और उसका जो अन्नदाता है, जिसको वो अपना अन्नदाता मान के बैठा है, अंबानी, उसकी उसने जेब भरी। और शायद अंबानी जो बचा कुचा उसकी, जैसे कहते हैं ना, एक कुत्ते को हम हड्डी डाल रहे हैं, शायद अंबानी भी ऐसा ही करता होगा उसके साथ। ये प्राइम मिनिस्टर हम लोगों ने नहीं चुना, और अगर ये हम लोगों ने चुना है तो इसे हमारे लिए काम करना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर जिन्हें हम प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे देख रहे हैं ना, ये प्राइम मिनिस्टर अंबानी ने चुना है। अंबानी का अपना चमचा है जिसे वो कुर्सी पे बिठा के रिमोट कंट्रोल की तरह उसे यूज कर रहा है। और अगर मैं बात करूं, नोटबंदी की मैंने बात करी, उसके बाद इसने क्या किया, सिटीजनशिप लॉ लागू कर दिया लड़वाने के लिए मुसलमानों को, हिंदुओं को, और कहीं ना कहीं सिख भाई भी बीच में लड़े, क्योंकि जहां गलत होता है सिख भाई वहां खड़े हो जाते हैं, चाहे फिर वो ये नहीं देखते कि वो हिंदू है या फिर मुसलमान। राइट, और ये मोदी का यही प्लान है कि डिवाइड एंड रूल, ये बस वही काम कर रहा है जो अंग्रेज किया करते थे। हमारे पैदा होने से पहले हम लोगों ने ये सुना है, बुजुर्गों से या दादी नानियां हमें बताया करते थे कि अंग्रेज इसी तरह से रूल करते थे, कि वो आपस में लड़वाते थे, भाई भाई को लड़वा देते थे, और फिर वो अपना बहुत इजीली अपना फायदा, उनको फायदा होता था इस चीज से। लेकिन उसके बाद क्या, ये तो लड़वा तो रहा है और कर चुका है जो इसने करना है, ये लड़वा दिया, अब अपना फायदा कर लिया, जेब भर ली। लेकिन अब क्या? और दूसरी बात, जब एक एग्जांपल देती हूँ, वो एग्जांपल में भी इस चीज के साथ रिलेट ना करे, लेकिन कुछ हद तक सिमिलर है। जब एक स्कूल के किसी क्लास में जब बच्चे शोर करते हैं ना किसी चीज के लिए, या हुड़दंग मचाते हैं, कोई ना कोई टीचर आके उनको शांत करता है, यानी टीचर की शक्ल दिखती है बच्चों को, एक डर रहता है, हाँ टीचर है। राइट, और यहाँ पे जो हमारे जो फार्मर्स है, जो हमारे किसान हैं, जो किसान आंदोलन पे हैं, अगर वो गलत होते, अगर उनकी मांगे गलत होती, तो क्यों ये जो सारा आंदोलन है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाता? इंटरनेशनल मान सकते हैं हमारे जो देश में अंधविश्वासी हैं, या कुछ अनपढ़ हैं, या कुछ आप कह सकते हो कि भाई उन लोगों को समझ नहीं है, तो बाहर के लोग, फॉरेनर्स तो बहुत समझदार है ना, वो तो गोरे हैं, अंग्रेज हैं, उनको तो सब समझ होती है, उनको पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, अंग्रेजी तो बहुत अच्छे से समझते हैं, फिर भी वो इन किसानों के साथ हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे देशवासी हो, जरा अपनी भी आंखें खोलो। जिनको ये अभी भी लगता है कि भाई ये फर्जी है, ये सब कुछ फर्जी है, तो उन तो उनसे इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपको अभी भी ये फर्जी लग रहा है ना, ये आंदोलन, तो आपका दिमाग भी फर्जी है, आप खुद इस देश में फर्जी हो, आपका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, या फिर ये हो सकता है आपको अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया।
अगर अगर ये लोग, ये किसान आतंकवादी हैं, या ये किसान गलत है इनकी मांगे, या आप लोग सबको, या अगर कुछ हिंदुओं को ये भी लगता है कि भाई जो किसान हैं या जो पंजाबी किसान हैं जो पंजाब से निकले हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि हम हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, तो मैं उनसे भी एक उनको उनके जो डाउट है ये इस बात पे ये भी क्लियर करना चाहूँगी। वो हिंदुओं को मारने नहीं निकले हैं, वो मोदी को मारने निकले हैं। क्योंकि अभी तक मोदी जो है हमारा, जो जिस पोस्ट पे बैठा है वो बहुत रेप्यूटेड पोस्ट है, उस पोस्ट को भी वो नीलाम कर रहा है, या यूं कहिए कि उस पोस्ट को भी उसने दाग लगा दिए, क्योंकि खुद की तो उम्र उसकी अब परलोक सिधारने की है, जैसा मैंने पहले कहा। और वो बंदा अभी तक वो सामने नहीं आया, और ना ही उसने कोई बयान दिया इस मामले को लेके। तो ये गलत है। एक बच्चा जब रोता है ना, तो उसकी माँ भी उसके सामने आ जाती है, उसको उसको पूछती है कि क्या दिक्कत है, क्या हुआ है, उसको उसकी तकलीफ जानती है। लेकिन ये तो प्राइम मिनिस्टर है, और जिस देश में हम रहते हैं वो देश का कानून डेमोक्रेटिक है। और मेरे ख्याल से तो मोदी जी को ये बताना पड़ेगा कि भाई डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है। जहां सरकार अगर हम लोग चुन रहे हैं, हम जैसे लोग चुन रहे हैं, तो हम उस सरकार को गिराना भी जानते हैं, हम उसको अच्छे से गिराना भी जानते हैं। अगर वो चाय बेचकर आगे निकला है ना, तो अब उसको चाय बेचने तक का मौका नहीं मिलेगा दोबारा। वो इस तरह से गिरेगा कि संभल नहीं पाएगा, बैसाखियां तक नहीं मिलेंगी उसको चलने के लिए। सो इतना जो और क्योंकि इसके इस कारण से ना, इसकी इस हरकत से माहौल इतना ज़्यादा खराब होता जा रहा है कि जो लोग, जिनको जो आंदोलन है वो जिनको नहीं समझ आया कि एक्चुअल हुआ क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही बाद में चला कि हाँ जी कुछ किसानों का आंदोलन चल रहा है। उन लोगों को क्या लगा कि ये फर्जी है, ये ऐसा है। क्यों लगा? क्योंकि मे भी कुछ लोगों ने हरियाणा वाला कांड देखा होगा जो हरियाणा में हुआ किसानों के साथ। जो हरियाणा का ये जो खट्टर है, जो भी इनका मंत्री है हरियाणा का, इनका नामकरण बहुत अच्छा किया था कि मेरे किसी नोन ने उसको खटारा कहा गया था, क्योंकि खुद ही खटारा है। क्योंकि जब किसान अगर शांति से निकल रहे हैं, अगर उन्हें कुछ करना होता तो 2 महीने जब वो रेलवे ट्रैक्स पे रहे, तो उन्हें अगर कुछ करना होता तो जो 2 महीने वो शांत रहे हैं रेलवे ट्रैक्स के ऊपर, वहां पे शांति की जगह वो सीधा आग लगाते, गाड़ियां जलती, दुकानें बंद होती, सब कुछ जलता। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे कुछ रीजन है, और जिन लोगों के पास दिमाग है ना, उन लोगों को समझ आ गई है कि अगर तब वो शांति से चल रहे थे तो अब भी वो शांति से ही चल रहे। सो दोस्तों, अब मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भाई अपने दिमाग जो है ना, मतलब उनमें कुछ गलत ख्याल मत डालिए कि हिंदुओं को खत्म कर देंगे या मुसलमानों को खत्म कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर लड़ाई हुई, अगर, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लड़ाई लग जाएगी, और अगर लड़ाई लगी तो दोस्तों आप जो साथ दीजिए वो किसानों का दीजिए, क्योंकि किसान पहली बात तो हमारे अन्नदाता है। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं ना, उगाने का काम वही करते हैं, ग्रोइंग का काम वही कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपना काम बंद कर दिया ना, तो काम खत्म हो जाएगा, आप लोग जिंदा नहीं बचोगे। आपको फिर वही जंक फूड्स खाने पड़ेंगे, और जंक फूड्स के लिए भी तो जो चीज़ें चाहिए वो तो वो मिट्टी से ही उगानी पड़ती है ना। कुछ चीज़ें तो चाहिए ही ना आपको। जंक फूड कैसे खा जाओगे आप? उसमें भी तो जो जंक फूड है, जैसे पोटैटो टाइप, ये सब कुछ ये जंक फूड्स में जाते हैं, तो वो कहाँ से आप लोगे? सो गाइज, मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जो तो लोग मोदी को अभी भी सपोर्ट कर रहे हो, जो अभी भी लोग मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैं उनको ये तो नहीं कह सकती कि उसका सपोर्ट छोड़ दो, क्योंकि ठीक है उनकी अपनी पसंद है। लेकिन हाँ, वो पछताएंगे ज़रूर, उनको पछताना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप खुद देखिए, जिस बुड्ढे को, मैं तो अभी उसको बुड्ढा ही रिप्रेजेंट करूंगी, मेरे अंदर उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो इंसान अपने देश के किसानों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उनकी उसने मतलब जो इंसल्ट करी है, उसके बाद वो बुड्ढा ही रिप्रेजेंट मेरी जबान से बुड्ढा ही रिप्रेजेंट करता है। और हाँ, जो इंसान, जो प्राइम मिनिस्टर, जिसको अपने देश का नेशनल एंथम का ही नहीं पता कि भाई उसको नेशनल एंथम स्टार्ट होने पे फ्रीज होना है, वो भी फॉरेन शहर में अपने देश के नेशनल एंथम पे खड़ा नहीं हो सकता, फ्रीज नहीं हो सकता, वो अपने देश को क्या संभालेगा? खुद खुद सोचिए। आप लोगों के अपने दिमाग हैं, आप लोग खुद सोचिए। और जो अभी भी जिनको लगता है कि ये फर्जी है, तो दोस्तों फर्जी नहीं है ये कुछ भी, ये रियल है। उनकी अपनी मांगे हैं,
क्योंकि किसान वो हैं, उनको पता है ये जो किसानी है उनका अपना मैटर है। क्योंकि जो जो कोई काम जो करता है उसी को पता होता है ना उस काम में उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, राइट। तो इसी तरह ये उनका डिपार्टमेंट है, किसानों का डिपार्टमेंट है, तो उनको बेटर पता है कहाँ पे फायदा होगा, कैसा नहीं होगा। तो दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों को फर्जी लगता है या जिनको कुछ भी समझ नहीं आता है इस बारे में, तो कमेंटबाजी ना करें। ये भी बहुत बढ़िया योगदान होगा, वो कमेंटबाजी फालतू की ना करें, जैसे कंगना रनौत ने करी है। कंगना रनौत और मुकेश खन्ना जी कर बैठे हैं, इस तरह की कमेंटबाजियां ना करें तो बेटर होगा। वो भी जो है वो देश के हित में बहुत बड़ा योगदान होगा अगर वो अपनी ज़बानें इस तरह से बंद रखें तो गाइज आई होप कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग हैं जो देखने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जो है सपोर्ट करिए जितना उनसे हो सकता है, और उनके हक में आवाज़ उठाइए, ताकि जो मोदी जिनके कान अभी तक बंद हैं, जो खुले नहीं, वो खुल जाएं। क्योंकि देखिए अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन आपका ये जो देश है ना, जो हमारा ये जो देश है इंडिया, ये डिवाइड हो जाएगा, फिर से टूटना तो शुरू हो ही गया है, ये पूरी तरह टूट जाएगा। इसको बचाने के लिए इसको बचाने के लिए आपको भी थोड़ा योगदान देना पड़ेगा। ऐसा अनपढ़ मंत्री जो सिर्फ अंबानी के कहे पे चलता है, उसकी कठपुतली है, क्यों नहीं बोल रहा वो अभी? कहाँ है? अगर वो प्रधानमंत्री है ना तो प्रधानमंत्री वाला गट्स भी तो लेके आए किसानों के सामने। किस बात का डर है कि किसान मार डालेंगे? अरे वो पंजाबी इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि सामने आते ही मार देंगे। एटलीस्ट बात तो करने आए उनसे, वो तो बात करने भी नहीं आ रहा। कमाल है ना, प्रधानमंत्री है तब भी उसको इतना डर लग रहा है। पूरे इतने बड़े देश को कैसे संभालेगा? जो किसानों को नहीं संभाल पा रहा, किसानों को फेस नहीं कर पा रहा, इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो खुद चोर है। देश का कितना कुछ तो बेच चुका है, अब बस जो बचा कुचा है वो भी बिक जाएगा, तो कहीं के नहीं रहोगे आप लोग। ये लड़ाई का जो बोल रहे हैं ना, पाकिस्तान वाले ऐसा करेंगे, पाकिस्तान, लड़ाई पाकिस्तानियों से लगे ना लगे, लेकिन हाँ यहाँ पे किसानों की वजह से अगर लड़ाई लग गई ना तो खत्म हो जाएगा, ये पूरा भारत खत्म होने के चांसेस है। क्या बचेगा फिर? जब किसान ही नहीं रहे, किसानों के हक नहीं रहे, किसानों ने किसानी छोड़ दी, तो क्या किस देश के हो? कैसे कहोगे कि गर्व से कि हम भारत से हैं या इंडिया से हैं? इंडिया बना कैसे है? इंडिया सब धर्मों को मिला के इंडिया बना है। भूल गए क्या राजगुरु सुखदेव या ये भगत सिंह, इन सबको भूल गए हो? अरे उनमें से भी तो वो किसान के ही बेटे थे ना। आधे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो किसान के ही बेटे रहे हैं और किसान भी रहे हैं। कमाल है। जो लोगों को आज भी अभी तक भी समझ नहीं आया तो उनका फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो खैर दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे जितने फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं खुद उन्हीं की सपोर्ट में हूँ और मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि वो गलत हैं। और मोदी जी, अगर आप ये वीडियो आप तक पहुँचता है तो प्लीज़ आप अभी भी संभल जाइए। या तो कुर्सी छोड़ दीजिए तो या संभल जाइए। हमें बर्बाद करने की कोशिश करोगे, किसानों को बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो खुद बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि हम किसान, हम पंजाबी किसान आग हैं। आग में हाथ डालने वाले के खुद के हाथ जलते हैं। सो मोदी जी, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, अब आपका टाइम खत्म। सो गाइस, ये तो था मेरा फार्मर्स को सपोर्ट, और जो मेरी इस बात से सहमत है वो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वक्त में अगर मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स या ऐसी कोई बात आपसे शेयर करनी होगी तो मैं ज़रूर करूँगी आपसे अपने इसी चैनल पे। सो गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर।